मैं एक छोटी सी मूल कविता पढ़ना चाहूंगा। तर्पण के इस महाश्राद्ध में मैं श्राद्ध करना चाहता हूं हमारे नौवे गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह जी का। अगर मुझे यतीमा चेतनानंद सरस्वती जी और मेरे गुरुदेव अनुमति दें तो मैं गुरु तेग बहादुर जी का आज श्राद्ध करना चाहता हूं। हमने हमेशा उनके बेटों का श्राद्ध किया है। मैंने छोटे साहबजादों का श्राद्ध आपके चरणों में बैठ के आपके आशीर्वाद से किया है। आज मैं उनके दादा को याद करना चाहता हूं, गुरु तेग बहादुर जी को। बस एक मूल कविता, क्योंकि आज हम तर्पण कर रहे हैं। किनका तर्पण? जिन्होंने 1300 वर्षों में इस्लामिक जिहाद से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति हमारे और आपके लिए दे दी। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति इसलिए दी कि आज हम इस खुली हवा में, खुली फिजा में सांस ले पाए, ऐसे ऐसे कार्यक्रम कर पाए। ये सब उनके कारण संभव हो रहा है। और ये कब से शुरू हुआ? सन 712 में। सन 712 में जब कासिम भारत आया था, मोहम्मद बिन कासिम, सन 712 में जब कासिम भारत आया था, दाहिर के परिवार ने तब पहला बलिदान चुकाया था। मेरे गुरुदेव परम पूज्य यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज जी के आशीर्वाद से जो धर्म अनुरक्त मंच की स्थापना हो रही है, धर्म अनुरक्त साहित्य मंच की स्थापना हो रही है, गुरुदेव का उद्बोधन 2017 का तर्पण कवि सम्मेलन का आज भी इन कानों में गूंजता है कि मेरी वीर रस के कवियों से शिकायत है कि जब वो वीरता पे पढ़ते हैं तो एक छोटे से पाकिस्तान को 2-4 गालियां देके लिफाफे ले जाते हैं। शायद गुरुदेव तो इतने उद्बोधन देते हैं, वो बोल करके भूल जाते हैं, लेकिन संतों की वाणी को हम हृदय में बसा के रखते हैं। गुरुदेव ने कहा था, मेरे को पीड़ा होती है, क्यों कोई दाहिर का नाम नहीं लेता, क्यों कोई हकीकत राय का नाम नहीं लेता, क्यों कोई बंदा बहादुर सिंह जी का नाम नहीं लेता, क्यों कोई दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी को भूल जाते हैं, क्यों हम अपने गुरु तेग बहादुर जी को भूल जाते हैं। वो उद्बोधन 3 साल पहले आपने लोहिया नगर के हिंदी भवन में दिया था गुरुदेव, आपके शिष्यों के दिल में बसा हुआ है। और ये आपकी ताकत है गुरुदेव। आप जो कहते हैं, आपके लाखों करोड़ों शिष्य पृथ्वी के कोने कोने में आपकी बात को अमर अमृतवाणी मान के चलते हैं। तो सन 712 में जब कासिम भारत आया था, दाहिर के परिवार ने तब पहला बलिदान चुकाया था। उसके बाद आज तक इन 1300 सालों में जाने कितने शीश चढ़ गए हैं बलिदानी थालों में। और जिनके लहू से सिंची ये माटी, जिनके दम पर ये उपवन है, उन बलिदानी वीरों को शत 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 बार नमन है। उन बलिदानी वीरों को शत 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 बार नमन है। कि सन 1621 में अप्रैल का महीना था, अवतरित हुए वो सतगुरु जिन्हें मानवता को जीना था। माता पिता ने बड़े प्यार से उनका त्यागमल नाम धरा, बचपन से ही शस्त्र और शास्त्रों का पूरा ज्ञान भरा। पाप विरुद्ध लड़ने का जैसा जज्बा था जटायु में, करतारपुर की जंग लड़ी बस 13 वर्ष की आयु में। और पेंदे खान की फौजों को भीषणतम अंजाम मिला, पेंदे खान की फौजों को भीषणतम अंजाम मिला। तब पिता से त्यागमल को तेग बहादुर नाम मिला, तब पिता से त्यागमल तेग बहादुर नाम मिला, तब पिता से त्यागमल को तेग बहादुर नाम मिला। सदा चले सदा चले सदा चले अपने जीवन में, सदा चले अपने जीवन में गुरुओं की ही लीक पर, मानवता की रक्षा हेतु गुरु ग्रंथ साहिब की सीख पर। मीरी पीरी के अनुयायी को पंथ का इतना ज्ञान मिला कि 9वें गुरु के रूप में उनको गुरु गद्दी का मान मिला, 9वें गुरु के रूप में उनको गुरु गद्दी का मान मिला। और मुगल सल्तनत में भारत की औरंगजेब का दौर उठा। अब देखिए साथियों क्या हो रहा था उस वक्त हमारे देश में। मुगल सल्तनत में भारत की औरंगजेब का दौर उठा, जबरन धर्म बदलने का चारों ओर से शोर उठा। अफगान खान नाम का जालिम कश्मीर का सूबेदार हुआ, केसर की क्यारी में तब घनघोर हाहाकार हुआ। आदमखोर दरिंदे थे हर चौराहे हर चौक पर, दुधमुहे बच्चे रखे जाते थे उनके भालों की नोक पर। तब कश्मीरी पंडित आए गुरु तेग बहादुर जी के पास, टूटे हारे लोगों के मन में था अंतिम विश्वास कि गुरु महाराज ही अब कोई करिश्मा रचा सकते हैं। औरंगजेब से हिंदुओं को सिर्फ गुरुजी बचा सकते हैं, औरंगजेब हिंदुओं को सिर्फ गुरुजी बचा सकते हैं। हम सौभाग्यशाली नहीं रहे 400 वर्ष पूर्व कि गुरु तेग बहादुर जी का हमने वो दौर अपनी इन आंखों से देखा हो, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से सार्वजनिक मंच पे ये कहता हूं कि हम सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं। हमने उस दौर में जन्म लिया जिस दौर में परम पूज्य गुरु यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज जी हैं। और आज पृथ्वी के किसी भी कोने पे
जब हिंदू पे कोई आपदा आती है तो जैसे कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी के पास चले आए थे, उसी तरह हर पीड़ित हिंदू सबसे पहले मां डासना देवी मंदिर की ओर अपनी निगाह घुमाता है और परम पूज्य गुरु यति नरसिंह सरस्वती के चरणों में आके बोलता है, गुरुदेव हिंदुओं को बचा लो, गुरुदेव हिंदुओं को बचा लो। तो तब कश्मीरी पंडित आए, गुरु तेग बहादुर जी के पास टूटे हारे लोगों के मन में था अंतिम विश्वास, गुरु महाराज ही अब कोई करिश्मा रचा सकते हैं, औरंगजेब से हिंदुओं को सिर्फ गुरुजी बचा सकते हैं। हाथ जोड़े रोते रोते बोले अपनी दास्तान, केसरिया माटी को खून से लाल कर रहा अफगान खान, जहां से हम पानी पीते हैं वहां हड्डियां डाली जाती हैं। क्या बोला कश्मीरी पंडितों ने गुरुजी को कि जहां से हम पानी पीते हैं वहां हड्डियां डाली जाती हैं, दिन दहाड़े बहन बेटियां घर से उतारी जाती हैं और जनेऊ उतारे जाते हैं और चोटियां काटी जाती हैं। आंख मिलाकर आंख में देखो तो बोटियां काटी जाती हैं, आंख मिलाकर आंख में देखो तो बोटियां काटी जाती हैं। ये सुनकर सच्चे पातशाह एक पल को आंखें मीच गए, मानो धर्म की रक्षा को किरपान हाथ से खींच गए। बोले 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 कूच करो दिल्ली को, औरंगजेब को कहलवा दो हम इस्लाम कबूलेंगे, अगर गुरु से कलमा पढ़वा दो। नामर्द औरंगजेब ने तब फौजों को मुस्तैद किया, बीच डगर गुरु जी को धोखे से उसने कैद किया। धरती डोली अंबर कांपा, अब कुछ ऐसा होने वाला था। धर्म की खातिर सिंहों का टोला इतिहास रचने वाला था, धर्म की खातिर सिंहों का टोला इतिहास रचने वाला था। और कैसा इतिहास, अंतिम 2 मिनट आपके बीच में हूं, फिर अपनी जिम्मेदारी तकनीकी रूप में संभालूंगा पर्दे के पीछे। इन 2 मिनट आप मेरे साथ चलिए पड़ोस में नई दिल्ली चांदनी चौक, कि धर्म की खातिर सिंहों का टोला इतिहास रचने वाला था। भाई मती दास के धड़ के ऊपर ज्यों ज्यों आरा चलता गया, तर्पण उन बलिदानियों का जिनके कारण आज हम इस भगवे में हैं। भाई मती दास के धड़ के ऊपर ज्यों ज्यों आरा चलता गया, हिंदुओं के दिल में यह विश्वास त्यों त्यों पलता गया, अब डरने की नहीं जरूरत आतंक और फरेब से, गुरु की टोली करेगी रक्षा जालिम औरंगजेब से। भाई दयाले को जब चढ़ाया खौलते उबाले में, भाई दयाले को जब चढ़ाया खौलते उबाले में, अरे घंटियों की गूंज उठ गई कश्मीर के हर शिवाले में, घंटियों की गूंज उठ गई कश्मीर के हर शिवाले में। और रुई लपेटे रुई लपेटे रुई लपेटे सतीदास जी जब जिंदा जलाए गए, पंडितों के तन पे तब जनेऊ फिर सजाए गए। सदमे में बैठा औरंगजेब बोला काजी अब्दुल वहाब से, आखिरी उम्मीद बची है इस सिख गुरु के जवाब से, इससे पहले यहां मौत का भयानक खेल शुरू हो, ये पैगाम पहुंचा दो तुम इस नौवे गुरु को, कि या तो घुटने टेक के अपने अभी कलमा पढ़ ले वो। हिम्मत देखिए दीदी मां, औरंगजेब काजी अब्दुल वहाब के हाथ संदेश भिजवाता है कि या तो घुटने टेक के अपने अभी कलमा पढ़ ले वो, या तलवार की नोक पे मेरी गर्दन अपनी जड़ दे वो। काजी की आंख में डाल के आंखें, जैसे हमारे गुरुदेव हैं यति नरसिंह सरस्वती महाराज। मैं फिर कहता हूं, हमने वो नहीं देखा लेकिन आज इस युग में जन्म लिया है, हम गुरु तेग बहादुर जी का अवतार गुरुदेव में देखते हैं। ऐसे ऐसे हमारे बलिदानी गुरुओं की परंपरा है कि काजी की आंख में डाल के आंखें गुरु तेग बहादुर मुस्काए, काजी की आंख में डाल के आंखें गुरु तेग बहादुर मुस्काए। गुरु तेग बहादुर जी का उत्तर सुनकर दुश्मन थर्राए, बोले कि झुंड कभी सिंहों के कदम हटा सकते हैं। क्या कहा गुरुजी ने कि गीदड़ों के झुंड कभी सिंहों के कदम हटा सकते हैं, तेरी तलवारें कम पड़ जाएंगी इतने शीश कटा सकते हैं। बहुत बढ़िया, तेरी तलवारें तेरी तलवारें कम पड़ जाएंगी इतने शीश कटा सकते हैं। कविता की अंतिम 2 पंक्तियां एक कवि की कल्पना है चेतन भाई, जब वो तलवार गुरुजी के शीश पे यहां चली हो, वो तलवार तो निर्जीव वस्तु थी, जल्लाद थे, उनकी तो किताबें कहती हैं, उनकी किताब उन्होंने वो किया जो उनकी किताब बोलती है। अगर उनकी किताब ये नहीं कहती तो इतिहास ही कुछ और होता। लेकिन तलवार जो एक निर्जीव वस्तु थी, वो तलवार शायद चुपके से कुछ कह गई होगी गुरु तेग बहादुर जी के कान में। ये कल्पना मात्र है 2 पंक्तियों में कि गीदड़ों के झुंड कभी सिंहों के कदम हटा सकते हैं,
तेरी तलवारें कम पड़ जाएंगी, इतने शीश कटा सकते हैं। और गुरु साहिब के शीश पे जब जल्लाद की तलवार डोली होगी, वो तलवार भी रोते रोते चुपके से ये बोली होगी। गुरु साहिब के शीश पे जब जल्लाद की तलवार डोली होगी, वो तलवार भी रोते रोते चुपके से ये बोली होगी, किस मिट्टी के बने हो सतगुरु, किस मिट्टी के बने हो सतगुरु, निकली नहीं एक भी चिख। किस मिट्टी के बने हो सतगुरु, निकली नहीं एक भी चिख। तन है तुहाडी कुर्बानी ते तन है तुहाडा सिख। तन है तुहाडी कुर्बानी ते तन है तुहाडा, तन है तुहाडी कुर्बानी, तन है तुहाडा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई शुभम मंगला जी, आपने बहुत शानदार, बहुत ओजस्वी, बहुत तेजस्वी काव्य पाठ किया। और ऐसे काव्य पाठ जिसको सुनकर रोम रोमांचित हो था।